हम सभी जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमारी समस्याएं हमें इतनी भारी लगने लगती हैं कि उन्हें ढोना मुश्किल हो जाता है। मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां, आर्थिक चिंताएं या भावनात्मक आघात, प्राचीन वैदिक ग्रंथ इन्हें क्लेश या दुख कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी विशेष ध्वनि तरंग, कोई प्राचीन सूत्र मौजूद हो जिसे विशेष रूप से इन्हीं दुखों को नष्ट करने के लिए ही बनाया गया हो। आज हम भक्ति परंपरा के सबसे शक्तिशाली सरेंडर मंत्रों में से एक के बारे में जानेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगले कुछ मिनटों में हम इस खूबसूरत संस्कृत श्लोक का मतलब ठीक से समझाएंगे और यह भी कि इसे जपने से आपके मन की स्थिति को पूरी तरह से बदलने की शक्ति क्यों है। इस मंत्र की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हम किसका आह्वान कर रहे हैं। मंत्र का पहला आधा हिस्सा ईश्वर के 4 शक्तिशाली नामों को एक साथ पिरोता है। सबसे पहले एक कृष्णाय, इसका अर्थ है कृष्ण को। वह परम पुरुष जो अत्यंत आकर्षक है और समस्त आनंद के स्रोत हैं। इसके बाद वासुदेवाय, इसका अर्थ है वासुदेव को। वासुदेव उस सर्वव्यापी प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह दिव्य ऊर्जा जो हर जगह, ब्रह्मांड के हर अणु में और सभी जीवित प्राणियों के भीतर विद्यमान है। फिर हम कहते हैं हरे। ये एक अत्यंत सुंदर शब्द है। हरि का अर्थ है वह जो हर लेता है या चुरा लेता है, परंतु वे हमारी भौतिक संपत्ति नहीं चुराते। वे हमारे दुखों, हमारी चिंताओं और हमारे भ्रमों को हर लेते हैं। अंत में परमात्मने, यह परमात्मा को संदर्भित करता है। जहां हम जीवात्मा, व्यक्तिगत आत्मा है, वहीं परमात्मा वह परम मार्गदर्शक है जो हमारे ही हृदय में, ठीक हमारे बगल में विराजमान है और हमारे शाश्वत साक्षी तथा मित्र के रूप में कार्य करते हैं। अतः इस पहले भाग में हम स्वयं को उस अत्यंत आकर्षक, सर्वव्यापी और दुखों को हरने वाली परमात्मा के साथ एकाकार कर रहे हैं। अब हम इस मंत्र के बिल्कुल मूल और उसकी असली शक्ति तक पहुंचते हैं। प्रणतः क्लेशनाशाय। आइए क्लेश शब्द पर गौर करें। आध्यात्मिक दर्शन में क्लेश जीवन के कष्ट या पीड़ाएं होती हैं। ये 3 रूपों में सामने आते हैं। हमारे अपने मन और शरीर के कारण होने वाले कष्ट, अन्य जीवित प्राणियों के कारण होने वाले कष्ट और प्रकृति या ब्रह्मांड के कारण होने वाले कष्ट। हम अकेले इनसे बच नहीं सकते। नाशाय का अर्थ है नष्ट करना या जड़ से मिटा देना। लेकिन ये नष्ट कैसे होते हैं? इसका उत्तर प्रणतः शब्द में मिलता है, जिसका अर्थ है उन लोगों के लिए जो स्वयं को समर्पित कर देते हैं या नतमस्तक हो जाते हैं। यही इस मंत्र की गुप्त कुंजी है। ईश्वर केवल कोई जादुई छड़ी घुमाकर हमारे जीवन की समस्याओं को ठीक नहीं कर देते, बल्कि जब हम अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने नियंत्रण के भ्रम को त्याग कर उस परम सत्ता के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, तब हमारे कष्ट स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। संघर्ष तब समाप्त हो जाता है जब समर्पण की शुरुआत होती है। जब सारे दुख दूर हो जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? मंत्र इसका जवाब इन शब्दों में देता है, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा कृष्ण का ही एक और सुंदर नाम है। गो का अर्थ है इंद्रियां और विंदा का अर्थ है वह जो आनंद प्रदान करता है। इसीलिए गोविंदा वह है जो हमारी इंद्रियों और हमारी आत्मा को परम आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। जब हम पूर्ण समर्पण के भाव से अपने क्लेशों यानी अपने दुखों के भारी बोझ को उतार फेंकते हैं, तब हमारी आत्मा गोविंदा की दिव्य और आनंदमयी ऊर्जा से सराबोर हो जाती है। और इसीलिए हम इस मंत्र का समापन नमो नमः के साथ करते हैं, अर्थात मैं आपको सादर नमन करता हूँ, मैं आपके चरणों में बार बार शीश झुकाता हूँ। इसका पूरा अर्थ यह है, मैं भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम करता हूँ जो वासुदेव के पुत्र हैं, परमात्मा हैं, सभी दुखों को हरने वाले हैं, जो उनके शरणागत होते हैं, उनकी समस्त पीड़ाओं को नष्ट करने वाले हैं और आध्यात्मिक आनंद के परम स्रोत हैं। यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या यदि आपका मन अशांत महसूस कर रहा है, तो हर सुबह कुछ मिनट का समय निकालें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस मंत्र का जाप करें। हर चीज को नियंत्रित करने की अपनी जिद छोड़ दें और अपनी चिंताओं का भार परमात्मा पर छोड़ दें। यदि आपको इस व्याख्या में शांति मिली हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने के लिए नीचे टिप्पणी में
गोविंदाय नमो नमः लिखें।